नमस्ते जी। आज हमारा विषय सुबंत प्रकरण में अजंत सुबंत से प्रारंभ होगा। सुबंत दो प्रकार के होते हैं, एक अजंत होता है और एक हलंत होता है। और इन अजंत और हलंत में भी इनके तीन भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसकलिंग। ये तीन प्रकार के शब्द बताए हैं। तो इन शब्दों को समझने के लिए, सीखने के लिए किस किस प्रकार, किन किन शब्दों के साथ कौन कौन से नियमों के माध्यम से प्रातिपदिक संज्ञा आदि कौन कौन से प्रत्यय जुड़े हैं, इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हम आपको अवगत करा देंगे कि ये जो नियम, ये जो सूत्र हैं, ये कहां से लिए गए हैं। ये आचार्य पाणिनि द्वारा रचित महान ग्रंथ जो संस्कृत व्याकरण का है, अष्टाध्यायी के नियम है। इनके साथ साथ हमने सूत्र संख्या भी लिख रखी है। जैसे प्रथम नियम हमारा प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 45वां नियम है। और नियम क्या है वो भी देख लेते हैं। अर्थ वद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। क्या है? अर्थ वद धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। क्या कहता है कि धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्दों की क्या होगी? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब प्रश्न उठता है कि अर्थवान शब्द कौन से हैं? भाई, जिनका कोई अर्थ निकलता हो उनको क्या कहते हैं? अर्थवान शब्द कहते हैं। नीचे हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रखी है, जो कि एक बार हम आपको सुना देते हैं पढ़कर ही। जो शब्द अर्थवान हो, धातु संज्ञक न हो, प्रत्यय या प्रत्यांत न हो, उनकी क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। किस नियम से होती है? अर्थ वद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से। सूत्र में ही बता रहे हैं अर्थवद अर्थात जिसका अर्थ है, अधातुर जो धातु नहीं है, ठीक है, अप्रत्यय जो प्रत्यय नहीं है, उन सब की क्या होगी? प्रातिपदिक संज्ञा। उन्हीं शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है जिनका लोक में कुछ अर्थ हो, जिनका लोक में कुछ अर्थ हो। अब प्रातिपदिक मूल शब्द रूप होता है, प्रातिपदिक मूल शब्द रूप होता है जिससे वाक्य में प्रयोज्यमान अनेक रूप बनते हैं। भाषा की मूल इकाई क्या है? वाक्य। क्या है? वाक्य। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद संज्ञक होते हैं। अब जब पद संज्ञक हो जाएंगे तो प्रातिपदिक के साथ अनेक विभक्तियों के प्रत्यय जुड़ जाते हैं। प्रत्यय जुड़ने पर ही शब्द वाक्यों में प्रयोग होने के योग्य बनता है। जैसे राम शब्द से राम है, रामौ आदि अनेक रूप बनते हैं। अतः राम की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। धातु प्रत्यय प्रत्यांत शब्द भी अर्थवान होते हैं, परंतु उनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। अब जैसे धातुओं में भू धातु है। कौन सी धातु है? भू धातु होने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, परंतु अर्थवान होते हुए भी धातु संज्ञक होने के कारण भू की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। और जब भू की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो इसी प्रकार सु आदि प्रत्यय अर्थवान होते हुए भी प्रातिपदिक संज्ञक नहीं होंगे। और प्रत्यांत शब्द जैसे राम पठति आदि भी प्रातिपदिक संज्ञक नहीं होते। ठीक है। अब इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नियम और आता है प्रातिपदिक संज्ञक, और वो कौन सा है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये है कृत तद्धित समासाश्च। ये आपके सामने है कृत तद्धित समासाश्च। क्या कह रहा है? कृत तद्धित अर्थात कृत प्रत्यांत, जहां कृत है प्रत्यय के अंत में, और तद्धितांत और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत है प्रत्यंत में, तद्धितांत है तद्धित प्रत्यंत में है, और समास है, उनकी भी क्या होगी? प्रातिपदिक संज्ञा होगी। किससे होगी? कृत तद्धित समासाश्च से।
देखो दो नियम हमने पढ़े हैं प्रातिपदिक संज्ञा के लिए, एक अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। वो क्या कहता है कि अर्थवान शब्दों की ही प्रातिपदिक संज्ञा होगी, न कि धातुओं की होगी, न कि प्रत्ययों की होगी, न कि प्रत्यांत की होगी जिसके अंत में प्रत्यय लगा हुआ है। अब दूसरा नियम आ गया प्रातिपदिक संज्ञा का, ये क्या कह रहा है, कृत प्रत्यांत, तद्धितांत और समासांत की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। किस नियम से, कृत तद्धित समासाश्च से। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है प्रत्यय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। प्रत्यय ये एक अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार 5वें अध्याय की समाप्ति तक जाएगा। और जब इसका अध्याय 5वें अध्याय की समाप्ति तक जाएगा तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो इसी का एक और भाई है परस्य। क्या है, परस्य। परस्य का भी यही है, ये भी अधिकार सूत्र है। प्रत्यय, परस्य और ज्ञाप प्रातिपदिकात, ये तीन नियम है, ये तीनों अधिकार सूत्र हैं। ठीक है। और जो तीनों अधिकार सूत्र, इन तीनों का सम्मिलित अर्थ यहां बता रहे हैं। सु आदि प्रत्यय गयंत, आबंत और प्रातिपदिक से परे लगते हैं। अधिकार सूत्र वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं रखते, अपितु दूसरे सूत्रों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे स्वदेशे वाक्यार्थ, बोध शून्यत्वे सति प्रदेश वाक्यार्थ बोधकत्वम अधिकारत्वम, अर्थात जो अपने स्थान पर बोध न कराकर दूसरे स्थान पर जाकर अन्वित होकर वाक्यार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अधिकार सूत्र कहते हैं। ठीक है। अभी अभी हमने प्रश्य में भी पढ़ा था ना। अब गया प्रातिपदिकाद भी आपके सामने आ गया, अगला नियम है। यह अधिकार सूत्र है। सुप, प्रत्यय, गयंत, आबंत और प्रातिपदिक के अधिकार में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों अधिकार सूत्र हैं। अधिकार सूत्र का हमने अर्थ समझ ही लिया, जो अपने अर्थ का बोध न करा के दूसरे के साथ मिलकर पूरा करता है। अब जैसे हमें दीवार बनानी है, हम ईंटों की दीवार बना रहे हैं, एक ईंट का मतलब एक ईंट है, उससे दीवार नहीं बन सकती। जब ईंटें एक दूसरे के साथ मिलकर मिलती हैं तभी दीवार बनती है, तभी उसका अर्थ निकलता है। ठीक है ना, नहीं तो वो एक अकेली ईंट है, माटी के कण कण से जुड़ के पूरा एक पहाड़ बन जाता है। तो उसी प्रकार ये अधिकार सूत्र है। ठीक है। अब आगे बताया है गयंत से तात्पर्य, आबंत से तात्पर्य। अब गयंत से तात्पर्य है गी है अंत में जिसके। अब गी से तात्पर्य गीप, गीस और गीन, इन तीन स्त्री प्रत्ययों से है। गीस्प, गीस और गीन, ये तीनों कौन से प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्यय हैं। आगे जब हम स्त्री प्रत्ययों के बारे में हमने कुछ वीडियोज, कुछ कक्षाएं ली हुई हैं, वो देख सकते हैं, और आगे भी हमारी कक्षाएं रहेंगी। अब आबंत किसको कहते हैं? आबंत से तात्पर्य है टाप। आबंत से तात्पर्य है टाप है जिसके अंत में, टाप में टाप, डाप, चाप, इन तीन स्त्री प्रत्ययों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि तीनों टाप शेष रहता है, तीनों का टाप शेष रहता है। ठीक है। अब गयंत और आबंत का ग्रहण इसलिए किया गया है, प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती और प्रातिपदिक न होने के कारण इन शब्दों के साथ सु आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। अतः प्रातिपदिक के साथ गयंत और आबंत शब्द का ग्रहण करने से इनके साथ भी सु आदि की उत्पत्ति हो जाएगी। यहां प्रश्न उठता है कि स्त्री प्रत्यय तो गयंत और आबंत के अतिरिक्त भी हैं, जैसे ऊंग, ती आदि। ऐसे प्रत्यांत शब्दों के साथ सु आदि की उत्पत्ति कैसे संभव होगी? तो इसका उत्तर यही है, गयाप शब्द उपलक्षण है और सभी स्त्री प्रत्ययों का द्योतक भी है। ठीक है। अब हमने समझ लिया ना, गयंत कौन सा है, आबंत कौन सा है, किस प्रकार इनका प्रयोग होगा। आया ना समझ में? जी, बहुत अच्छे। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो
सुबंत प्रकरण का जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जिससे सुप प्रत्यय बनते हैं, जिससे सुबंत नाम रखा गया है, उस नियम के बारे में चर्चा करते हैं। वो नियम कौन सा है? वो आपके सामने है। क्या है? सु औ जस अम औट ष्टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गशी भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप। अब ये लगते कैसे हैं? अब जैसे हम रूप बनाते हैं, रूप पढ़ते हैं, कौन से रूप? शब्द रूप। अब यहां शब्दों की बात चल रही है, न कि धातुओं की। अब शब्द कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और यहां कौन से शब्दों का प्रयोग हो रहा है? केवल और केवल पुल्लिंग शब्दों का। ठीक है। अब पुल्लिंग शब्दों का जब प्रयोग हो रहा है तो राम का रूप पुल्लिंग में आता है और अजंत है, तो राम है, रामऊ, रामा, एक शब्द के 21 शब्द बन जाते हैं। तो उसी प्रकार ये 21 प्रत्यय हैं सुआदि, जिनसे सुबंत प्रत्यय बनता है। ठीक है। ये आगे दिया भी हुआ है, सु औ जस अम औट ष्टा भ्याम भिस गे भ्याम व्यस, ये 21 प्रत्यय यहां दे रखे हैं। अब इनका प्रयोग कैसे होगा? एक नियम आता है आदि रंतेन सहिता, कि सूत्र से सुप प्रत्यार बनता है। अब जब सुप प्रत्यार बनता है, जिसके अंतर्गत ये सभी 21 प्रत्यय आते हैं, ये तीनों प्रत्यय क्रम से प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति के हैं। ठीक है। ये तीन तीन प्रत्यय क्रम से सभी विभक्तियों के हैं। तो 7 विभक्तियों को 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 होता है। अब आगे नियम आता है सुप है। अब सुप है क्या कह रहा है? ये भी दोनों महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के पूरक नियम ही, ध्यान रखना। अब सुप कहता है कि सुप प्रत्ययों के 3 का समूह क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, और 7 विभक्तियां और तीनों वचनों में प्रत्यय इस प्रकार लगते हैं। देख लीजिए, अब ये आपके सामने है। 5 विभक्तियां तो यहां पर दी गई हैं और 2 विभक्तियां आगे मिल जाएंगी आपको। देखो, राम है, रामऊ, रामः, रामम, रामऊ, रामान। अब ये लगेंगे कैसे, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इन शब्दों को, इन प्रत्ययों को शब्दों के साथ मिलाकर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार शब्द बनता है। जिस प्रकार वर्णोच्चारण शिक्षा में बताया गया है, महर्षि दयानंद कहते हैं कि आकाश वायु शरीरात, आकाश और वायु के संयोग से शरीर से वायु का गोला बनता है और जो मुख को प्राप्त होता है उस प्रकार शब्द बनता है। वैसे ही जोड़ जोड़ के शब्द कैसे बनता है वो यहां सिखाया जाता है। ये सभी 21 के 21 प्रत्यय आ जाते हैं, 7 विभक्तियां आ जाती हैं, तीनों वचनों में आ जाते हैं। अब आगे एक नियम आता है द्वे कयोर द्विर्वचनैक वचनी। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ये क्या कह रहा है? जब 2 की विवक्षा हो, अर्थात जब वक्ता 2 का बोध कराना चाहता हो तो द्विवचन का प्रयोग होता है, और जब वक्ता 1 अर्थात 1 की विवक्षा हो तो एक वचन का प्रयोग होता है। तो यह नियम द्योतक है एक वचन और द्विवचन संज्ञा का। अब मान लीजिए राम है प्रथमा का एक वचन है, रामऊ प्रथमा का द्विवचन है। जहां 2 लोगों के बारे में चर्चा हो रही है वहां भी ये नियम आएगा, और जहां 1 के बारे में चर्चा हो रही है वहां भी ये नियम आएगा। ठीक है। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है विरामो अवसानम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यह क्या कहता है? जहां वर्णों का अभाव हो उसकी अवसान संज्ञा होती है। अब जब अवसान संज्ञा हो जाएगी तो हमने पिछली कक्षाओं में एक नियम पढ़ा था अवसान संज्ञा के साथ साथ, ध्यान आ रहा है? हाँ, खर अवसानयोर विसर्जनीय, अर्थात जिस वर्ण के पश्चात अन्य कोई वर्ण न हो उसकी अवसान संज्ञा होती है। अवसान संज्ञा का प्रयोजन रुत्व के र को विसर्ग करना है। रुत्व के र को क्या करना है? विसर्ग करना है। अब विसर्ग करना है तो जैसे राम है, राम में र की अवसान संज्ञा प्राप्त है, अतः खर अवसानयोर विसर्जनीय नियम से
क्या हो जाएगा, रेफ को विसर्ग हो जाएगा, और विसर्ग होगा तो राम रूप बनेगा, और जब राम रूप बनेगा तो राम रूप हमारा सिद्ध भी हो जाएगा। अब प्रथम शब्द है हमारा राम, अब हमें बनाना क्या है, राम है। प्रथमा का एक वचन राम रूप बनता है। अब किस प्रकार बनता है, हमने पिछली कक्षा में एक सूत्र पढ़ा था, सु औ जस अम औट षष्ठाभ्याम, इस नियम से सु आदि प्रत्यय लगे थे। फिर अंत में हमने नियम पढ़ा था विरामो अवसानम और खर अवसानी और विसर्जनीय, तो उनके बारे में भी यहां विस्तार से चर्चा रहेगी इस कक्षा में भी। अब जैसे प्रथम हमने नियम पढ़ा था पिछली कक्षा का, अर्थ वद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात सूत्र से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो उसके साथ एक दूसरा नियम भी पढ़ा था, कृत तद्धित समासाश्चय, सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा। गयाप प्रातिपदिकात, ये एक अधिकार सूत्र है, इसमें प्रत्यय भी आएगा और परस्य भी आएगा, ये तीनों नियम एक साथ रहते हैं। यहां पर हमने केवल गयाप प्रातिपदिकात को ही आपके सामने प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो नियम आता है सु औ जस अम औट षष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप। इस नियम से क्या होगा, सु प्रत्यय आ जाएगा। अब राम है प्रथमा का एक वचन है, तो प्रथमा का एक वचन में कौन सा प्रत्यय आएगा, सु आएगा। द्वितीय में द्विवचन में आएगा औ। अब जब सु प्रत्यय आ जाएगा तो हमने नियम पढ़ा था पिछली कक्षा में, द्वे कयोर द्विर्वचनई क वचने, सूत्र से एक वचन और द्विवचन संज्ञा होती है। अब यहां एक वचन का रूप है तो एक वचन संज्ञा हो गई, जहां द्विवचन का होगा तो यहां द्विवचन संज्ञा हो जाएगी। तो एक नियम और बहुत ही महत्वपूर्ण आया है जो हमने पिछली कक्षा में नहीं पढ़ा था, परंतु वो यहां आवश्यक है। अब प्रथम विभक्ति का रूप है राम है, तो उसके लिए भी आचार्य पाणिनि ने व्यवस्थित ढंग से एक नियम बना रखा है, प्रातिपदिकार्थ। क्या नियम है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। एक प्रातिपदिक संज्ञा और लिंगों के साथ, भाई कोई से भी लिंग का शब्द हो, प्रातिपदिक संज्ञा हो, अर्थवान हो और वचन हो, जैसे एक वचन द्विवचन बहुवचन वचन में हो और प्रथमा विभक्ति हो, तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति संज्ञा हो जाएगी। अब जब प्रथमा विभक्ति हो जाएगी तो हमारे पास रूप क्या है, राम है सु। अब सु के उकार की संज्ञा प्राप्त है किस नियम से, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था, उपदेशे अच अनुनासिक इत, अर्थात उपदेश में जहां अच है अनुनासिक है उनकी क्या होगी, इच संज्ञा हो जाएगी। अब सु में अच कहां है आप सोचोगे, अब अच कहते किसको है, अच कहते हैं स्वरों को। अब सु में स्वर है या नहीं है ना, तो उ स्वर है तो उ की क्या होगी, इत संज्ञा हो गई, और जब इत संज्ञा हो जाएगी तो तस्य लोप, इसका फल स्वरूप तैयार बैठा रहता है इसका, भाई तुम इत संज्ञा कर दो, कब्जा मैं अपने आप कर लूंगा, उसको खत्म कर दूंगा। और जब इत संज्ञा का लोप हो जाएगा तो हमारे पास शेष क्या रहेगा, राम है प्लस श। अब जब स शेष रह जाएगा तो एक नियम आता है सुप्ति गंतम पदम। क्या नियम आता है, सुप्ति गंतम पदम। क्या कहता है, सूत्र से पद संज्ञा हो जाएगी, राम शह की पद संज्ञा होने के बाद, तो एक पिछली कक्षाओं में नियम पढ़ा था सस जुसो रु, सूत्र से सकार को रू आदेश हो जाएगा, तो हमारे पास रूप क्या शेष रहा, राम रू। और अब जब राम रू शेष रहेगा तो उपदेश से अजनुनासिक पुनः आ गया, रू की संज्ञा कर दी, तस्य लोप से लोप कर दिया, तो हमारे पास शेष क्या रहा, राम र, यही शेष रहा ना। तो विरामो अवसानम, पिछली कक्षा के अंतिम नियम में हमने पढ़ा था कि अवसान संज्ञा हो जाएगी वर्णों के अभाव में, और जब अवसान संज्ञा हो जाएगी तो खर अवसानी और विसर्जनीय तैयार रहता है कि भाई तू अवसान संज्ञा कर और मैं इसको विसर्ग आदेश कर दूंगा, तथास्तु कह दूंगा। और जब विसर्ग आदेश हो जाएगा तो हमारा राम रूप बन जाएगा। और हमें बनाना क्या था, राम ही बनाना था, यही बनाना था जी। तो राम सिद्ध हो गया ना। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है, सरूपाणाम में कशेष एक विभक्तौ।
क्या नियम आता है? स्वरूपाणाम एक अशेष एक विभक्तौ। क्या कहता है कि एक विभक्ति अर्थात समान विभक्ति परे होने पर या परे रहने पर जो समान रूप दिखाई देते हैं उनमें से एक ही शेष रहता है। अब राम है, रामऊ। अब रामऊ में दो के लिए दो द्विवचन आता है, दो शब्द अर्थात दो के लिए रामऊ का प्रयोग किया जा रहा है। तो वहां जब हम सिद्धि करेंगे तो उसमें क्या आएगा? देखिए, इसके बारे में हमने यहां विस्तार से चर्चा कर रखी है। हम जानते हैं कि एक की विवक्षा में एक वचन, दो की विवक्षा में द्विवचन और बहुत की विवक्षा में बहुवचन का प्रयोग होता है। तो दो की विवक्षा में शब्द का दो बार उच्चारण प्राप्त होता है और दो से अधिक की विवक्षा में अनेकों बार उच्चारण प्राप्त होता है। लिखते हैं तो भी दो बार लिखना पड़ेगा, राम है राम है, ठीक है। अब जब दो बार लिखना पड़ेगा राम है राम है, तो यह सूत्र क्या कहता है? इस सूत्र के द्वारा यह नियमन किया जाता है कि जहां पर ऐसे शब्दों का एक से अधिक बार उच्चारण प्राप्त होता हो तो एक विभक्ति परे रहते उनमें से एक ही शेष रहता है। जैसे दो राम की विवक्षा में दो राम दो बार उच्चारण प्राप्त होता है और द्विवचन का प्रत्यय प्राप्त होता है, जैसे राम है, यही है। और औ प्रत्यय आया क्योंकि दोनों शब्दों से एक ही विभक्ति लगी है, अतः इनमें से एक ही शेष रहेगा और स्थिति होगी राम है औ। यह नियम तभी लागू होता है जब दोनों शब्दों का रूप समान दिखाई दे। अब आगे उदाहरण भी दे दिया ना, यदि आपके सामने दो शब्द है राम और कृष्ण, तो इसमें ये यहां पर दोनों शब्द समान नहीं है, अतः इसमें एक शेष नहीं रहेगा। इसमें तो दोनों ही शेष रहेंगे। यदि दोनों समान दिख रहे हैं तो एक शेष रहेगा, अपितु दोनों शब्द ही विद्यमान रहेंगे। दो शब्द जैसे दो राम, इस विवक्षा में स्थिति होगी राम औ। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है प्रथमयो पूर्व सवर्ण है। क्या नियम आता है? प्रथमयो पूर्व सवर्ण। अब प्रथमयो पूर्व सवर्ण क्या कहता है कि जब प्रातिपदिक के अंत में अक अर्थात अ ई उ हो और उससे परे प्रथमा और द्वितीया की आजादी विभक्ति हो तो दोनों को क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश होता है। अब जैसे राम है प्लस औ आ रहा है, यहां वृद्धि रेची एक नियम आता है जो वृद्धि आदेश करता है। सूत्र से वृद्धि प्राप्त है, परंतु उसे बांधकर प्रथमयो पूर्व सवर्ण है नियम से पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश हो गया। अब जब पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश होगा तो क्या होगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश प्रथमयो पूर्व सवर्ण ने कर दिया, परंतु इसके आगे एक नियम और हमने पढ़ा है 6 अध्याय के पहले पाद का 104वां नियम नादीची। अब नादीची क्या कह रहा है कि अवर्ण से परे यदि इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, और जब पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा तो राम औ में अवर्ण से परे औ प्राप्त होता है। तो जो ईच अर्थात ई उ री ए ओ ऐ औ में अर्थात इच प्रत्यार में आता है, अतः पूर्व वर्ण से प्राप्त पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाएगा। और जब पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होने पर पुनः वृद्धि रेची नियम से यहां वृद्धि आदेश हो जाएगा, और वृद्धि आदेश हो जाएगा तो राम रूप हमारा बन जाएगा। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। अब जैसे राम है, रामऊ रूप हमारा, तो यहां दो रामों का ग्रहण हो रहा है क्योंकि द्विवचन का रूप है? अर्थवत अधातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम से यहां प्रातिपदिक संज्ञा भी हो गई। जो पूर्व सिद्धि में किया था ना, राम है की सिद्धि में किया था, वही नियम यहां पर लगे हुए हैं। ये केवल आपको करना है। हम केवल यहां उन्हीं चीजों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे जो आवश्यक है, ठीक है। कोई नियम परिवर्तित नहीं हुआ है। पद संज्ञा होने के बाद यहां पर थोड़ा सा नियम बदला है। सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है प्रथमयो पूर्व सवर्ण, ठीक है। अब जब प्रथमयो पूर्व सवर्ण से सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है तो नादीची नियम से पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध भी हो गया।
अब निषेध होने के बाद एक नियम आता है वृद्धि रेची। सूत्र से वृद्धि एक आदेश हो गया, अ और औ मिलकर औ बन गया। ठीक है, और जब औ बन जाएगा तो हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। यही है, यहां पर सु की जगह पे क्या आया है, औ। बहुसु बहुवचनम नियम क्या कहता है कि जब बहुत की विवक्षा हो, अर्थात जब दो से अधिक का बोध कराना हो तो बहुवचन प्रत्यय आता है। अब जैसे राम है, राम है, राम, यहां 3 रामों का बोध कराना अभिष्ट है, इसलिए बहुवचन का प्रत्यय जस आएगा। राम है, राम है, जस। और स्वरूपाणाम एक अशेष विभक्तौ, हमने पिछली कक्षा में इस नियम को पढ़ा था, जिसमें हमने इसका अर्थ बताया था कि जहां पर जैसे एक वचन में राम है आता है, द्विवचन में रामौ आता है अर्थात 2 रामों के लिए, और बहुवचन में रामः आता है अर्थात बहुत सारे रामों के लिए या 3 रामों के लिए। तो वहां यह नियम लगता है, तो ये कहता है कि स्वरूपाणाम एक शेष, अर्थात एक ही शेष रहेगा, एक जैसे स्वरूपों वाला। अब जैसे राम 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 है तो इनका शेष केवल एक रहेगा, क्योंकि तीनों का स्वरूप समान है। और यदि एक ही विभक्ति का हो, विभक्ति मतलब प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है, इस स्थिति में एक ही रूप बनेगा। ये इस सूत्र का अर्थ था, जो कि हमने पिछली कक्षा में आपके साथ विस्तार से चर्चा की थी। और यहां पर भी इस चीज का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां पर 3 रामों का प्रयोग हो रहा है और तीनों राम समान रूप हैं। यहां पर राम कृष्ण इस तरह नहीं है, क्योंकि राम 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 तीनों राम ही हैं। ऐसा ही दिख रहा है ना आपको, ये आपको दिख रहा है राम है, राम है, राम है, 3 रामों के लिए बहुवचन में। तो इस नियम से जो स्वरूपाणाम एक अशेष एक विभक्तौ नियम से एक ही राम शेष बचेगा, तब स्थिति में राम प्लस जस हमारे पास आएगा। तो इसी कड़ी में एक नियम आता है चूटू। अब तक जैसे हमने पिछली कक्षाओं में हलंत्यम और उपदेशी अज अनुनासिक ये 2 नियम पढ़े थे इत संज्ञा के लिए। हलंत्यम कहता है कि अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाएगी, अर्थात अंतिम व्यंजन की संज्ञा हो जाएगी। उपदेशी अज अनुनासिक इत कहता है कि उपदेश में जितने भी अच हैं, अनुनासिक हैं, उन सब की इत संज्ञा हो जाएगी। अब अनुनासिक और अनुस्वार को आप समझते हैं, अच को आप समझते हैं ना, हाँ, स्वर कहते हैं। अच को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वरों की भी उपदेश अनुनासिक इत से संज्ञा हो जाएगी। और यहां चूटू आ रहा है। अब चूटू का क्या मतलब है, चूटू कह रहा है कि प्रत्यय के आदि में च वर्ग अर्थात च छ ज झ य और ट वर्ग ट ठ ड ढ अण की इत संज्ञा होती है। और ये कहां होगी, प्रत्यय के आदि में। वो कहां थी, अंत में, अलंत्यम से। ठीक है, अब उसके बाद एक नियम आता है विभक्तिश्च। अब विभक्तियों के बारे में तो हमने ऊपर चर्चा कर ही ली। प्रथमा विभक्ति में राम है, रामौ, रामा, एक राम, 2 राम और बहुत सारे राम। तो उसके लिए एक नियम भी आता है स्पेशल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, विभक्तिश्च। विभक्तिश्च क्या कहता है कि सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। सुप प्रत्यय जहां लगते हैं और तिंग प्रत्यय जहां लगते हैं। सुप प्रत्यय तो यहां शब्द रूप में लगते हैं, तिंग प्रत्यय कहां लगेंगे, धातु रूप में। ठीक है, ये आगे दे भी रखा है हमने। तिंग प्रत्यय धातु से परे लगकर क्रिया रूप बनते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में वर्ब कहते हैं। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है न विभक्तौ तुष्मा। क्या नियम आता है, न विभक्तौ तुष्मा। अब न विभक्तौ तुष्मा क्या कहता है, यह समझना बहुत ही महत्व है कि विभक्ति में प्रयुक्त त वर्ग, सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती। अब ऊपर हमने 3 नियम पढ़े, एक तो चूटू पढ़ा, एक हलंत्यम पढ़ा और एक उपदेश अज अनुनासिक इत पढ़ा। और यदि उनमें त वर्ग, सकार और मकार आ रहा है, अंतिम अंत में मकार आ रहा है, अंत में सकार आ रहा है, या त वर्ग का कोई वर्ण आ रहा है, तो न विभक्तौ तुष्मा क्या कह रहा है कि उनकी इत संज्ञा नहीं होगी। और जब इत संज्ञा नहीं होगी तो जैसे राम जस
प्रत्यार लगता है, जस में अस शेष रहता है, चूटू से जकार की संज्ञा करके लोप कर देते हैं। तो सकार की हलंत्यम से इत संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि अंतिम है, हल है, व्यंजन है, श में हलंत भी है, व्यंजन आपको दिख भी रहा है। परंतु प्रकृत सूत्र अर्थात न विभक्त तुष्मा से सकार की इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा, और प्रथमयो पूर्व सवर्ण है। सूत्र से राम के आकार और जस प्रत्यय के आकार को पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर रामास रूप बनता है। ठीक है, अब इसको हम आगे सिद्धि के माध्यम से समझेंगे। ये ध्यान रहे, आगे एक चीज और हमने दे रखी है, आपके सामने प्रस्तुत की है कि ध्यान रहे, यहां पर इच अर्थात ई उ री ली ए ओ ऐ औ अर्थात आकार को छोड़कर सभी स्वर आ जाते हैं, परे नहीं है, परंतु प्रथमयो पूर्व सवर्ण का बोध नहीं होगा। रामास में सकार को ससज सोरू से रुत्व और खर अवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग होकर रामः रूप सिद्ध होगा। अब विसर्ग संधि में हमने इन चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी आपके साथ। ठीक है, खर अवसानी और विसर्जनीय कहां लगता है, विरामो अवसानम कहां लगता है, ससजुसोरु किस प्रकार सकार को रुत्व करता है, ठीक है, किस प्रकार पर सवर्ण आदेश होता है, किस प्रकार पूर्व सवर्ण होता है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। यदि आपने वो चीजें नहीं देखी हैं, नहीं समझी हैं, तो आप उनको भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं चैनल पर जाकर, क्योंकि वो प्रकरण अलग था, ये प्रकरण अलग है। हालांकि विषय एक ही है, संस्कृत व्याकरण। अब हमारा रूप क्या है, उदाहरण में रामः, राम है और रामौ रूप हमने पिछली कक्षाओं में सिद्ध कर दिया। अब यहां क्या है, रामः। अब रामः में 3 राम आते हैं, राम राम राम। यहां पर अर्थ वद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, यहां पर लिखा नहीं गया, इसको हम लिख देते हैं, अर्थ वद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, और जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, कृत अद्यत समासास्त्र से भी प्रातिपदिक संज्ञा, गया प्रातिपदिकात हमने प्रथम कक्षा में पढ़ा था कि गया प्रातिपदिकात प्रत्यय प्रश्च आदि इन तीनों का अधिकार चलता है, ये दूसरों के साथ मिलकर अपनी पूर्ति करते हैं। ठीक है, अपने अर्थ को बताते हैं। तो अभी अभी हमने एक नियम पढ़ा था बहुसु बहुवचनम में ही कि स्वरूपाणाम में कशेष एक विभक्तो, अर्थात सूत्र में एक विभक्ति सुपरे रहते समान रूप वाले राम शब्द में से एक ही शेष रहता है, दूसरा लुप्त हो गया। ठीक है, अब 3 राम थे, 2 राम यहां पर लुप्त हो गए, तो एक शेष राम रह गया। अब बहुवचन में था सु औ जस अम औट षष्ठाभ्याम, ये हमने शब्द रूप की बातें भी आपको तालिका के माध्यम से भी समझाया था, और यहां भी पूरा नियम दे रखा है। तो सूत्र से क्या हो जाएगा, जस प्रत्यय आ जाएगा। जस आने के बाद अब हमने एक वचन और द्विवचन के लिए एक नियम पढ़ा था, बताइए, कमेंट कीजिए उसको आप, यदि नहीं पता तो पिछली कक्षाओं में देखें। तो यहां बहुवचन संज्ञा के लिए भी एक स्पेशल नियम है, जो आज की हमारी वीडियो का प्रथम नियम था, आज की कक्षा का। तो बहुसु बहुवचनम, अर्थात सूत्र से बहुवचन संज्ञा। अब जब बहुवचन संज्ञा हो जाएगी तो हमने प्रथमा विभक्ति के लिए भी एक नियम पढ़ा था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सूत्र से क्या होगा, प्रथमा विभक्ति। सुप्तिगंतम पदम भी पढ़ा था, सूत्र से पद संज्ञा हो गई, क्योंकि पद संज्ञा करनी आवश्यक है। अब जब पद संज्ञा हो जाएगी तो चूटू नियम आता, अभी पढ़ा था ना ऊपर हमने, अर्थात च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा हो जाएगी। अब जस में सकार की तो न इत संज्ञा का निषेध कर दिया, किसने, न विभक्त हो तो उसमा ने। अब सकार की तो इत संज्ञा नहीं होगी, पर जकार है, जकार चूटू में आता है, अर्थात आदि में जो वर्ण है च वर्ग और ट वर्ग, तो ज किस में आता है, च छ ज, च वर्ग में, तो जकार की संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो हमारे पास शेष क्या रहा है, शेष क्या रहा, राम प्लस अस। हलंत्यम से अंतिम हल सकार की बीच संज्ञा की प्राप्ति है, यह नीचे भी हमने नियम दे दिया, न विभक्त तुष्मा।
सूत्र से विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार और मकार की संज्ञा का निषेध हो जाएगा, और जब निषेध होगा तो राम प्लस अस्था, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण है अर्थात पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। राम के म का आकार और उसके बाद अस के आकार का दोनों का पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा तो रामास बन जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा? रामास बन जाएगा। ठीक है, जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो सस जुसो रू आता है, सकार को रू कर देता है। ठीक है, और उपदेशी अजनुनासिक इत से उकार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देते हैं। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, और अवसान संज्ञा होने के बाद विसर्ग आदेश जरूर होता है। खर अवसानी और विसर्जनीय तैयार रहता है। सूत्र से रेफ को विसर्ग आदेश हो जाए और फिर रामारोप हमारा बन जाएगा। बन जाएगा ना, आसानी से समझ में आ गया ना आपको। राम रूप भी आ गया, रामऊ भी आ गया और रामा भी आ गया। अर्थात प्रथमा विभक्ति का जो नियम सिद्ध होता है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, देखिए राम, अर्थात प्रथमा विभक्ति आज इस कक्षा में हमने पूर्ण कर ली है ना। ये है ना प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, सूत्र से प्रथमा विभक्ति यही है। अजंत सुबंत प्रकरण में एक वचनम संबुद्धि नियम से प्रारंभ होगा। किससे होगा? एक वचनम संबुद्धि नियम से, जो कि अष्टाध्यायी के तीसरे पाद का 49वां नियम है। इससे पूर्व हमने अजंत सुबंत प्रकरण में अनेकों नियमों के बारे में आपके साथ चर्चा की। प्रातिपदिक संज्ञा किन किन नियमों से होती है, इत संज्ञा किन किन नियमों से होती है, किन किन नियमों से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है, और किन नियमों से प्रथमा विभक्ति की संज्ञा होती है। तो आज हम अपने विषय को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? एक वचनम संबुद्धि। ये क्या कहता है? संबोधने प्रथमया एक वचनम संबुद्धि संजहम शात, अर्थात संबोधन में प्रथमा का एक वचन संबुद्धि संजक होता है। अब प्रथमा में हमने क्या क्या पढ़ा था? राम है, रामऊ, रामा, ये तीन रूप आते हैं। राम का शब्द देखते हैं तो अजंत सुबंत प्रकरण में, तो इनको हमने सिद्ध भी किया है कि कहां पर प्रातिपदिक संज्ञा आ रही है, कहां सुप आदि प्रत्यय आ रहे हैं। अब सुप से बनता है सुबंत, और जहां तिप तस जी प्रत्यय लगेंगे तो वहां बनेगा तिगंत। तो हमारे यहां कौन सा प्रकरण चल रहा है? बोलो, तिगंत चल रहा है या सुबंत? सुबंत प्रकरण चल रहा है। तो वही चीजें यहां बता रहे हैं कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन में प्रथमा एक वचन के रूप में अंतर आता है, द्विवचन और बहुवचन में अंतर नहीं आता। अब जैसे प्रथमा का एक वचन था राम है, रामऊ, रामः, तो एक वचन में विसर्ग था, और रामऊ द्विवचन और रामः बहुवचन। तो संबोधन में भी द्विवचन और बहुवचन में कोई अंतर नहीं आएगा, और परंतु एक वचन में आएगा। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम और आता है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। क्या है? यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम। क्या कहता है? यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन्नंगम स्यात्, अर्थात जिस शब्द से प्रत्यय का विधान किया जाता है वह शब्द जिस शब्द समुदाय के आदि में हो, उस समुदाय की प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा होती है। जिस शब्द से प्रत्यय का विधान किया गया है, मान लीजिए राम से प्रत्यय का विधान किया गया है, वह शब्द जिस शब्द के समुदाय के आदि में हो। अब राम एक समुदाय है जिसमें 21 शब्द आते हैं, राम है, रामऊ, रामा, आदि में हो, उस समुदाय की प्रत्यय परी रहती क्या संज्ञा हो जाएगी? अंग संज्ञा हो जाएगी। आइए आगे इसको और अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। अब हमारे पास उदाहरण है हे राम है। इससे पूर्व हमारे सामने एक नियम और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इन सिद्धियों के लिए। एंग हरस्वात संबुद्धि। क्या नियम है? एंग हरस्वात संबुद्धि। अब एंग हरस्वात संबुद्धि क्या कहता है? यदि अंग एगंत हो
अर्थात एंग प्रत्यार अंत में हो। यदि अंग संज्ञा ऐसे शब्द की हो रही हो जिसके अंत में एंग प्रत्यार आ रहा हो, एंग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पढ़िए, रील, रीक, ए, ओंग। तो ए और ओ ही दो ही शब्द आ रहे हैं। अर्थात ईगंत अर्थात हर्स्व, हर्स्वांतो संबुद्धि में हल्का लोप हो, संबुद्धि में हल्का लोप हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास रूप क्या है? हे राम है। अब हे राम में प्रातिपदिक संज्ञा कर दी हमने, अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से। यहां हमने दर्शाया नहीं है, वो आप लिख लें। लीजिए फिर लिख देते हैं, अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, सूत्र से क्या हो गई? प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और कृत तद्धित समासाश्च से भी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। शब्द की होगी अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से, और फिर प्रातिपदिक संज्ञा। गया प्रातिपदिकात अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र क्या करते हैं? अपने अर्थ को दूसरे के साथ मिलाकर प्रकट करते हैं, अपनी पूर्णता दूसरे की साथ मिलाकर करते हैं। जैसे प्रत्यय, प्रत्यय, ये सब अधिकार सूत्र हैं। हमने प्रथम वीडियो में इनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, यहां समय अधिक नहीं लेंगे। अब सुपादि प्रत्यय है, सु, औ, जस, अम, औट, सस, टा, भ्याम, बिस, गेभ्याम, बेस, गसी, भ्याम, बेस। इसमें सु प्रत्यय आ जाएगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति के समान ही बताया है संबोधन भी। तो जब सु प्रत्यय आएगा तो हमारे पास क्या रूप बनेगा? हे राम सु। अब जब हे राम सु बनेगा तो प्रथमा के एक वचन में एक नियम पड़ा था, द्वे कयोर द्विर्वचनैक वचने। सूत्र से एक वचन भी संज्ञा होगी और द्विवचन भी संज्ञा होगी। और इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो प्रथमा विभक्ति के लिए हमने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा नियम का प्रयोग किया था। और यहां पर कौन सा हो रहा है? देखो, संबोधने से, अर्थात संबोधन में विभक्ति। ठीक है, और संबोधन भी प्रथमा विभक्ति के समान ही होती है। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो पद संज्ञा की जाती है। किस नियम से की जाती है? सुप्ति गंतम पदम। सूत्र से पद संज्ञा कर देंगे। जो हे राम सु आया है तो एक वचनम संबुद्धि नियम आता है। अभी अभी ऊपर पढ़ा था हमने, क्या कहता है? सूत्र से संबोधन के एक वचन में होने वाले सु की संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी। और जब संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी तो क्या होगा? उपदेशे अज अनुनासिक इच से उकार की संज्ञा, और तस्य लोप से लोप, और हमारे पास क्या शेष रहा? हे राम स हलंत है। तो जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम। अभी अभी हमने नियम पढ़ा था, क्या कहता है कि सूत्र से जिस राम शब्द से सु प्रत्यय का विधान किया गया है उस प्रकृति राम का आदि वर्ण र है। आदि वर्ण क्या है? र है, और र है तो राम की सु प्रत्यय परे रहते अंग संज्ञा हो जाएगी। अब राम की जब अंग संज्ञा हो जाएगी तो एंग हरस्वात संबुद्धे, अंत में नियम पढ़ा था हमने, वो क्या कहता है कि सूत्र से हरस्वात अंग, हरस्वांत अंग राम से परे संबुद्धि के हल अर्थात सकार का लोप हो जाएगा। एंग हरस्वात संबुद्धि क्या कहता है? लोप कर रहा है किसका? सकार का। और जब लोप हो जाएगा तो हमारे पास क्या रूप रहेगा? हे राम, यही शेष रहेगा ना। और जब हे राम शेष रहेगा तो हमारा रूप भी सिद्ध हो जाएगा, हे राम हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं आई या कोई समस्या आई? प्रथमा के समान ही है, कुछ एक आध नियम यहां परिवर्तित हुए हैं। प्रथमा के एक वचन में राम है आता है, यहां पर विसर्ग आते हैं, यहां पर विसर्ग नहीं आए हैं। विसर्ग नहीं आए हैं उसके लिए एंग हरस्वात संबुद्धि नियम से यहां पर सकार का लोप कर दिया। क्यों किया है ये भी हमने आपके साथ चर्चा की है। नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से सुने, समझें और आगे बढ़ें। हमें इन चीजों का अभ्यास करना है लिखने कर। इसी कड़ी में आगे नियम आता है अमी पूर्व। क्या नियम आता है? अमी पूर्व।
क्या कहता है कि अक से परे द्वितीया एक वचन के प्रत्यय अम का अच परे होने पर दोनों को पर रूप, अच्छा पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, पर रूप नहीं पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, क्योंकि पूर्व लिख रखा है अमी पूर्व अम से परे, ठीक है। अम को अच परे होने पर पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। अब हमें बनाना क्या है, रामम रूप बनाना है द्वितीया के एक वचन में। तो अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा तू आदि प्रत्यय आएंगे तो वहां पर क्या प्रत्यय आएगा, अम प्रत्यय आएगा। और जब अम प्रत्यय आएगा तो द्विकय और द्विर्वचन एक वचने ये सभी पिछली नियम में हमने पढ़े थे और विस्तार से पढ़े थे, ठीक है, पिछली सिद्धियों में। यहां पर एक नया नियम आता है द्वितीय विभक्ति के लिए, कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। यदि हम कारक पढ़ते हैं तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। और अम यहां पर प्रत्यय लगा हुआ है तो हलंत्यम से क्या होगा, मकार की इत संज्ञा प्राप्त है, परंतु नए विभक्त तुष्मा क्या कहता है कि इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा, तकार सकार और मकार का। और जब मकार की इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा, अम शेष रहेगा, राम प्लस अम। तो अमी पूर्व अभी हमने नियम पढ़ा है, पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, राम के मकार में अह और उसके बाद अम का अह, दोनों को मिला देंगे पूर्व रूप हो जाएगा, तो रामम हो जाएगा और रामम बन जाएगा, तो हमारा रूप सिद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार रामऊ है। अब आप कहेंगे कि आपने द्वितीय विभक्ति प्रारंभ कर दी, संबोधन आपने पूरी नहीं की। तो महोदय हमने संबोधन के बारे में आपसे शुरुआत में ही चर्चा की थी कि एक वचन में ही परिवर्तन होता है, द्विवचन और बहुवचन में परिवर्तन नहीं होता, वो बिल्कुल समान रहते हैं। इस कारण से हमने वहां पर वो सिद्धि नहीं की, ठीक है। जैसे प्रथमा विभक्ति में द्विवचन और बहुवचन की सिद्धियां होती है, ठीक वैसे ही संबोधन में होंगी, केवल वहां पर हे शब्द ही रहेगा आगे, बाकी सभी नियम वही रहेंगे। अब जैसे रामऊ है, रामऊ में भी जैसे द्वितीय प्रथमा के द्विवचन में किया था हमने, रामऊ रूप बन रहा था, वहां पर हमने क्या लगाया था, औ लगाया था, और यहां पर क्या है, आउट। और विभक्ति वगैरह द्विवचन संज्ञा, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति आ गई, हलंत्यम तस्य लोप से आउट के टकार का लोप कर देंगे। ये करके देखें, कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल पूर्व सिद्धि के समान ही है। पद संज्ञा करने के बाद प्रथम योग पूर्व सवर्ण से सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति थी, नादीची ने निषेध कर दिया और वृद्धि देती से वृद्धि आदेश हो गया। अकार और औकार को क्या हो गया, वृद्धि होगी, तो दोनों को मिला देंगे तो औ बन जाएगा। तो हमारे पास क्या रूप बना, रामऊ, सिद्ध हो गया ना। ठीक इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो लसक व तदिते नियम आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ये भी इत संज्ञा करता है, क्या करता है, इत संज्ञा करता है। क्या कहता है कि तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर उपदेश में प्रत्यय के आदि में लकार हो, सकार हो और क वर्ग हो, क ख ग घ ङ इत संज्ञक होते हैं। और जब इत संज्ञा हो जाएगा तो इसका फल स्वरूप क्या होता है, बोलिए, तस्य लोप है, बिल्कुल। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है, तस्मात् छसो पुंसी न पुंसी। क्या कहता है कि पूर्व सवर्ण दीर्घ परे सस के सकार को पुल्लिंग में न आदेश हो जाता है, सस के सकार को। अब सस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आप कमेंट कीजिए, हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम बता चुके हैं पहले। और फिर हमारा रामास और पूर्व सवर्ण दीर्घ होते हुए आकार से परे सस का सकार है, अतः इसको नए आदेश हुआ और रामान रूप हमारा बन जाता है। अब इसी कड़ी में एक नियम और आता है, अट उपवांग नुम वय वाये अपि। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, हमने तिगंत प्रत्ययों में भी पढ़ा था, जहां हमने भौती भू धातु की सिद्धियों को सिद्ध किया था। ये क्या कह रहा है कि सूत्र से
अर्थात अट प्रत्यार में आने वाले वर्ण अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ अयवरट अयवरट के ट तक ये वर्ण भी दे रखे। क वर्ग क वर्ग क वर्ग प वर्ग आंग अर्थात आ है, नुम न, इन सभी वर्णों का सम्मिलित अथवा अलग अलग व्यवधान होने पर भी एक पद में र या श परे न के स्थान पर अण हो जाएगा। अब न के स्थान पर जब अण हो जाएगा तो क्या बनेगा? एक पद र और श परे होने पर, अब हम शब्द रूप पढ़ते हैं, जैसे लता का पढ़ते हैं, राम का पढ़ते हैं, किसी भी शब्द का रूप पढ़ते हैं, तो जहां र आता है और श आता है वहां क्या आता है? न के स्थान पर क्या होता है? अणकार आदेश हो जाता है। और जब अणकार आदेश हो जाता है तो जैसे रामीण और बालकीन, एक जगह अण है राम में और बालक में न है, दोनों ही आकारांत पुल्लिंग हैं, ठीक है। और वो किससे हो रहा है? इस नियम से हो रहा, आपको दिख रहा है। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है पदांतस्य। अब पदांतस्य क्या कहता है? रेफ और सकार से उत्तर अट क वर्ग प वर्ग आंग और नुम का व्यवधान होने पर भी पदांत की नकार के स्थान पर नकार आदेश नहीं होता। अब यह नकार आदेश कहां का नहीं होता? जहां रेफ और सकार से उत्तर अट है, क वर्ग है, प वर्ग है, आंग है, नुम है, का व्यवधान होने पर क्या होगा? नकार के स्थान पर नकार नहीं होगा। लसक व तद्धितीय के बारे में हमने पढ़ ही लिया। तो अब हम द्वितीया के बहुवचन के रूप को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। लसक व तद्धितीय क्या कहता है? तद्धित को छोड़कर प्रत्यय के आदि में लकार सकार और क वर्ग की संज्ञा हो जाएगी। अब रामान रूप हमारा राम शब्द है, अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा आदि करने के पश्चात जब आगे बढ़ते हैं तो राम सु के स्थान पर क्या आ रहा है? यहां सस प्रत्यारा, सरस प्रत्यारा। और जब सस प्रत्यय आ रहा है तो सस का क्या शेष रहेगा? हमारे पास अस शेष रहेगा। बहुवचनम बहुसु बहुवचनम से बहुवचन संज्ञा होगी, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई, और लसक व तद्धितीय से सकार की इत संज्ञा हो गई, और तस्य लोप से लोप हो गया। शेष क्या रहा हमारे पास? राम प्लस अस। अब न विभक्त तुष्मा ने कह दिया कि सकार की इत संज्ञा का निषेध, क्योंकि सकार अंतिम है, हल है, ठीक है, और हलंत भी है, तो निषेध हलंत्यम सूत्र आता है यहाँ पे। परंतु न विभक्त तुष्मा ने कह दिया सकार सकार और मकार की संज्ञा नहीं होगी। अब जब नहीं होगी संज्ञा तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से सवर्ण है से सवर्ण दीर्घ एकादेश कर दिया, और जब सवर्ण दीर्घ एकादेश किया तो रामा स बन गया। राम में अ और अस के अ को सवर्ण दीर्घ करेंगे तो आ होगा, दीर्घ करेंगे तो दोनों सवर्णी हैं, एक स्थान से बोले जाते हैं कंठ से, तो रामास हमारा रूप बन जाएगा। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो पद संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे? पद संज्ञा करेंगे। किसकी? सुप्ति गंतम पदम से, रामास की। और जब पद संज्ञा हो जाएगी तो तस्मात् छसो न पुंसी नियम हमने अभी अभी पढ़ा था, सकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा। और जब नकार आदेश हो जाएगा तो क्या बनेगा? नकार आदेश हो जाएगा तो रामान। और फिर आगे पढ़ा था पदांतस्य। पदांतस्य से क्या कहा? सूत्र से संधि विषय में रेफ और सकार की, अर्थात सकार से परवर्ती पद के अंत में विद्यमान नकार के स्थान पर अणकार आदेश नहीं होता, और जब नहीं होगा तो रामान रहेगा, अणकार नहीं होगा, और हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। अजंत सुबंत प्रकरण में टांग सिंह सामीनाथ छया नियम से प्रारंभ होगा। किस नियम से होगा? टांग सिंह सामीनाथ छया। अब टांग सिंह सामीनाथ छया क्या कहता है कि अदंत अंग से परे टा गसी गस को क्रम से इन आत और शय आदेश हो जाते हैं। कौन कौन से? इन आत और शय आदेश हो जाते हैं। अब हमारे पास उदाहरण क्या है? रामेण, यहां पर अणत्व हुआ है। अब अणत्व हुआ है तो न के स्थान पर अण हुआ है। अब इसको सिद्ध करेंगे तो राम है। अब पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था ये प्रारंभिक नियम सब में समान लगेंगे,
इनको आप देख लें। ठीक है, जैसे अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत तद्धित समासाश्चय गयाप प्रातिपदिकात। क्योंकि हम इन पर अधिक समय नहीं लगाना चाहते, हम चाह रहे हैं कम समय में आपको अधिक विषय मिले। क्योंकि एक रूप की सिद्धि में कम से कम 25 से 30, 40, 50 नियम भी लग जाते हैं, फिर भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं उनको आप लिखते रहें, लिख लिख कर अभ्यास करेंगे तो वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो रामायण एक वचन का रूप है, तृतीय विभक्ति का है। तो तृतीय विभक्ति के लिए स्पेशल नियम आता है कर्तृकर्णयोश्च तृतीया। अब कर्तृकर्णयोश्च तृतीया क्या कहता है कि अनभिहित कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, कहां से होती है तृतीय, कहां होती है, अनभिहित कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। और जब तृतीया होगी तो यस्मात् प्रत्यय विधि ततादि प्रत्यय अंगम, सूत्र से टा प्रत्यय परे रहते राम की अंग संज्ञा हो जाएगी। जब राम की अंग संज्ञा होगी तो टांग सींग सामीनाथ छया नियम अभी अभी पढ़ा था, सूत्र से टा के स्थान पर इन आदेश हो जाएगा। और जब इन आदेश हो जाएगा तो हमारे पास रूप क्या बनेगा, राम प्लस इन। और अनेकाल सित सर्वस्व क्या कहता है कि सूत्र से अनेक अल वाला आदेश संपूर्ण टा के स्थान पर होता है। अब अनेक अल का मतलब क्या होता है, अल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, बोलो। हाँ, सभी स्वर और सभी व्यंजन, क्योंकि अ ई उन के अ से लेके और हल के लय तक होता है वो। ठीक है, जब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो इन राम प्लस इन है, तो आद गुण से गुण अ और ई मिलके ए बन गया तो रामेन बन गया। और अट कुपमांग नुम वयवाये अपि, सूत्र से नकार के स्थान पर अणकार हो गया। और जब अणकार आदेश हो जाएगा, ये हमने पिछली कक्षा में नियम पढ़ा था, अट कुपमांग नुम वयवाये अपि। ठीक है, और इसमें हमने ये भी बताया था जहां हमने बहुवचन का रूप, द्वितीय के बहुवचन का रूप सिद्ध किया था रामान, वहां पर इसके बारे में चर्चा की थी। यहां निषेध होकर अणकार के स्थान पर नकार ही शेष रहा था। कैसे रहा था, पदांतस्य नियम के माध्यम से। और यहां पर अणकार आदेश हो रहा है अटकुपवांग नुम वयवाये नियम से। और जब अणकार आदेश हो जाएगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा, रामेण, और हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं, तृतीया के द्विवचन में एक नियम आता है सुपीच। क्या नियम आता है, सुपीच। क्या कहता है, ये यादव सुपी अतो अंगस्य दीर्घ। और उदाहरण क्या है, रामाभ्याम, ये दीर्घ आदेश कर रहा है, ये अतो दीर्घ हो, यही सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। क्या कहता है, यय है आदि में जिसके ऐसा सुप प्रत्यय परे रहते अदंत अंग को दीर्घ आदेश हो जाता है। और अलो अंत्य से क्या कहता है कि सूत्र के अंतिम अच को दीर्घ आदेश होगा, सूत्र से अंतिम अच को दीर्घ आदेश होगा। अब हमें रूप क्या बनाना है, रामाभ्याम। रामाभ्याम जब रूप बनाएंगे हम तो पूर्व सिद्धि के समान सुआदि प्रत्यय जब आएंगे तो सुप में भ्याम प्रत्यय आ जाएगा। और जब भ्याम आएगा तो कर्तृकर्णयोश्च तृतीया, ये सारे नियम लगेंगे यहां पे। यस्मात् प्रत्यय विधिष्टादि प्रत्यंगम, ये आप के लिए छोड़ रहे हैं हम, ये ना सोचें कि हम पढ़ा नहीं रहे, आपको दिख रहा है और ये आपके लिए गृह कार्य छोड़ा है। सूत्र ये क्या नाम है, यस्मात् प्रत्यय विधिष्टादि प्रत्यंगम, सूत्र से भ्याम परे रहने पर, ये यहां पर टा लिखा रहा है, यहां भ्याम परे रहते राम की अंग संज्ञा हो जाएगी। और जब अंग संज्ञा होगी तो रामाभ्याम सुपीच नियम से ययादि सुप परे रहते अदंत अंग को दीर्घ आदेश हो जाएगा। राम के मकार को मैं में अ है उसको दीर्घ हो जाएगा तो रामाभ्याम हमारा रूप बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे रामई आता है बहुवचन में, जो अतो भीष ऐस नियम से सिद्ध होता है। क्या कहता है, अनेकाल सित सर्वस्य
रामई, अर्थात अदंत अंग से परे भिस को ऐस आदेश हो जाता है और ऐस आदेश अनेकाल है, अतः अनेकाल सित सर्वस्व से सूत्र के बल से ऐस आदेश संपूर्ण भिस के स्थान पर होगा और भिस के स्थान पर ऐस होगा तो रामई हमारा स्वाभाविक है बन जाएगा। अब तृतीय विभक्ति में हमने जो जो नियम लगाए थे वो सभी लगा दें यहाँ पर। तृतीय विभक्ति संज्ञा होने के बाद, विभक्ति होने के बाद जो सुआदि प्रत्ययों में भिस प्रत्यय लेके आए थे हम, उसके स्थान पर यहाँ अतो भिस एस से क्या हो गया, ऐस हो गया। अब ऐस हो गया तो अलंत्यम से सकार की संज्ञा प्राप्त है, न विभक्त हो तो उसमें मना कर देता, नहीं सकार की संज्ञा नहीं होगी क्योंकि तवर्ग सकार और मकार की संज्ञा का निषेध करता है ये। वृद्धि रेची से यहाँ पर क्या प्राप्त है, सूत्र से अवर्ण से एच अर्थात आई प्रय रहते वृद्धि एक आदेश हो जाएगा, अ और आई को आई आदेश हो जाएगा, रामई और स हमारे पास ये रह गया। ससजुसो रू से रू हो गया, उपदेशी जननासिक इत से रू के ऊ की इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप और विरामो अवसानम फिर पीछे नहीं रहता, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा और अवसान संज्ञा होने के बाद तो खर अवसानी और विसर्जनीय नियम स्वाभाविक है, आ ही जाता है किसी न किसी रूप में। और जब वो आ जाएगा तो क्या रूप बनेगा, रामई। हमें बनाना क्या है, रामई। ठीक है, तृतीय विभक्ति यहां पर पूर्ण हो गई है। अजंत सुबंत प्रकरण में गेरिय नियम से प्रारंभ होगा। अब गेरिय क्या कहता है कि अदंत अंग से परे गे के स्थान पर यह आदेश होता है। कौन सा आदेश होता है, यह आदेश होता है। इसी कड़ी में एक नियम और आता है, स्थानीय वदादेशो अनल विधौ। स्थानीय वदादेशो अनल विधौ क्या कहता है, ये बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा अर्थ बताता है कि आदेश स्थानीय के समान होता है। आदेश किसके समान होता है, आदेश स्थानीय के समान होता है और अल विधि को छोड़कर। अब अल विधि क्या है, अल प्रत्यार आपने पढ़ा है कभी, अरे पढ़ा तो था, हाँ, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, अ ई उन के अ से लेके हल के लय तक। ठीक है, अब उदाहरण आता है हमारा रामाय और रामाभ्याम, ये दो उदाहरण आते हैं यहां पर। तो सर्वप्रथम हम रामाय का सिद्ध करेंगे, रामाय को। अब रामाय में राम शब्द आता है, राम को अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। कृत दित समासास्त्र से भी प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद गया प्रातिपदिकार, ये एक अधिकार सूत्र है, इसके साथ प्रत्यय प्रश्च आदि भी नियम लगते हैं। हम अब प्रथम सिद्धि आपको एक एक सूत्र के साथ कौन कौन से सूत्र से कौन कौन सा प्रत्यय और आइए सभी बताएंगे। फिर उसके बाद हम जो नियम पहले लग चुके हैं उनको छोड़कर जो मुख्य नियम लगे हैं नई सिद्धि में, नए रूप में, उनके बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा प्रयत्न है कि कम समय में अधिक चीजें आपको सिखा पाएं। और वो कब होगा, जब आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास कब करेंगे, जब आप लिखेंगे। ठीक है, तो अधिकार के बाद हमारे पास सुप आदि प्रत्यय आते हैं, सु औ जस अम औट शश टा भ्याम बिस गे भ्याम व्यस गसी भ्याम व्यस गस ओस आम गी ओ सुप। दिख गए आपको। अब चतुर्थी के एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है, चतुर्थी के एक वचन में आता है गे प्रत्यय। कौन सा, गे प्रत्यय। अब जब सूत्र से गे प्रत्यय आ जाएगा तो हमारा रूप क्या बनेगा, राम प्लस गे। अभी हमने एक नियम पढ़ा था गे लिए, अब गे यहां पर आया हुआ है, वो क्या कह रहा था, गकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, यकार आदेश हो जाएगा गे के स्थान पर। गेरिया यही तो कह रहा है। तो उससे पूर्व हमने दो नियम और पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक तो द्वे कयोर द्विर्वचन का वचने, अर्थात एक वचन द्विवचन संज्ञा। अब रामाय किस वचन का रूप है, ये रामाय है एक वचन का। ठीक है, एक वचन संज्ञा होगी। अब चतुर्थी विभक्ति है। अब प्रथमा के लिए हमने भिन्न नियम का प्रयोग किया था, द्वितीया के लिए भिन्न, तृतीया के लिए भी भिन्न। अब चतुर्थी के लिए भी भिन्न नियम है, एक स्पेशल नियम है, एक मुख्य नियम है। वो क्या है, चतुर्थी संप्रदाने। क्या नियम है,
चतुर्थी संप्रदाने। ये देखिए चतुर्थी संप्रदाने, ये क्या कहता है, सूत्र से संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब जब चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी तो आगे अभी अभी नियम पढ़ा था गेर्य। अब गेर्य क्या कहता है कि ह्रस्व अकारांत अंग से उत्तर गे के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह आदेश हो जाएगा। अब जब गे के स्थान पर यह आदेश होगा तो हमारे पास क्या रूप बनेगा, राम प्लस यह। अब जब राम प्लस यह बनेगा, स्थानीय पदादेशो अनल विदौ। सूत्र से ये परिभाषा सूत्र है, क्या कहता है कि आदेश यह के स्थानीय गे के समान माना जाता है, और गे जैसे सुप था वैसे ही यह भी सुप माना जाएगा। ठीक है, आदेश स्थानीय के समान माना जाता है तो यह भी सुप माना जाएगा। और जब यह को सुप मानेंगे तो पूर्व कक्षाओं में हमने एक नियम पढ़ा था, सुपीच। सूत्र से ययादि सुप परे रहते अदंत अंग को दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब अदंत अंग कौन सा है, ए अंत में अंग किसकी संज्ञा हो रखी है, किसकी संज्ञा होगी, वो होगी राम की। और राम के म में अ में अंत में अ है, अदंत है, तो उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और हमारे पास क्या रूप बनेगा, रामाय, यही बनेगा ना। और रामाय जब रूप बनेगा तो हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार रामाभ्याम, अगला रूप क्या है हमारा, रामाभ्याम। अब रामाभ्याम भी ठीक इसी प्रकार है, कोई भी भिन्नता नहीं है। ऊपर के प्रारंभिक नियम सभी सब में समान लगेंगे विभक्ति तक। विभक्ति के बाद केवल सुपीच नियम आता है, यहां पर गेर्य नियम नहीं आएगा। ठीक है, सुप परे रहते अदंत अंग को दीर्घ आदेश कर देंगे, क्योंकि सुबंत में सुप परत्यों में यहां पर भ्याम प्रत्यय आया था, हमें रामाभ्याम बनाना था, केवल म में अ लेके आना है। वो किस नियम से आएगा, सुपीचय से। हो गया ना, बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि ये तृतीया के द्विवचन में भी हमने पढ़ा था और यहां पर भी हम पढ़ रहे हैं इसे। ठीक है ना। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है बहुवचने झल्लेत। क्या नियम आता है, बहुवचने झल्लेत। अब बहुवचने झल्लेत क्या कहता है कि बहुवचन का झलादि सुप यदि परे हो तो अदंत अंग को एकार आदेश होता है। अब जब अदंत अंग को एकार आदेश होगा तो क्या रूप बनेगा, रामेभ्य, रामेभ्य। तो हमारा उदाहरण क्या है, रामेभ्य। रामेभ्य की हम प्रातिपदिक संज्ञा आदि करके सुपादि प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय लेके आएंगे। यहां पिछली सिद्धि में तो व्याम प्रत्यय आया था, तो यहां पर आएगा भयस चतुर्थी के बहुवचन में। अब जब भयस आ जाएगा, बहुसु बहुवचनम से बहुवचन संज्ञा हो गई। बहुवचन झल्लेत नियम से क्या हो गया, बहुवचनक संज्ञक झलादि सुप प्रत्यय परे रहते अदंत अंग को एकार आदेश हो जाएगा। देख कितनी अच्छी बात बता रहा है। रामे भय बनाना है तो बहुवचन संज्ञक झलादि सुप प्रत्यय परे रहते अदंत अंग को क्या हो जाएगा, एकार आदेश हो जाएगा। और जब एकार आदेश होगा तो हमारा रूप क्या बनेगा, राम की जगह रामी हो जाएगा। और भैंस। अब अलवंत्यस्य नियम क्या कहता है, इसी के साथ आता है कि अंतिम वर्ण अर्थात अकार को एकार आदेश होगा। और जब अकार को एकार आदेश होगा तो रामे भय बन गया। अब रामे भयस सकार है, सकार को रुत्व की प्राप्ति हो रही है, किस नियम से, ससजुसोरु से। अब जब ससजुसोरु से रुत्व की प्राप्ति हो रही है तो सकार को क्या हो जाएगा, रु आदेश। और जब रु आदेश हो जाएगा तो उपदेशे अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी उकार की, तस्य लोप से लोप। रुत्व विसर्ग तो आपको सिखा ही रखा है, इसे आप करें। ठीक है, विरामो अवसानम के बाद अवसान संज्ञा और खर अवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग आदेश करके हमारे पास क्या शेष रहेगा, रामेभ्य। और हमें बनाना क्या था, रामेभ्य। हो गया ना सिद्ध। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है वा अवसाने। क्या नियम आता है, वा अवसाने।
क्या कहता है कि अवसाने झलाम चरो वा। इसका उदाहरण क्या है? जैसे रामात, रामाद, रामाभ्याम, रामेभ्य और रामस्य। आज की कक्षा का हमारा ये अंतिम नियम है, क्योंकि हमारी कक्षा लंबी हो जाती है तो बहुत से विद्यार्थी नहीं कर पाते पूरी कक्षा को अटेंड, वो बीच में ही रह जाते हैं। परंतु विषय इतना अच्छा है फिर भी विद्यार्थी जुड़े रहते हैं हमारे साथ। हम चाहते हैं कम समय में अधिक चीजें बताना। तो वावसाने क्या कहता है कि अवसान में झलों को विकल्प से चर आदेश होता है। अब जैसे चतुर्थी पंचमी एक वचन में रामात बनता है, रामात और रामाद आपने दोनों रूप देखे हैं, तो इसीलिए यहां पर क्या दिखाया है, अवसान में झलों को विकल्प से चर आदेश हो जाएगा, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब जैसे रामात बनाना है, अब रामात बनाना है तो प्रातिपदिक संज्ञा आदि करने के बाद सुप प्रत्ययों में गसी प्रत्यय आ गया। अब गसी प्रत्यय आने के बाद एक वचन संज्ञा भी कर दी हमने, और जब एक वचन संज्ञा कर दी तो अपादाने पंचमी विभक्ति है, तो अपादाने पंचमी से यहां पर पंचमी विभक्ति आ गई। और यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र से गसी प्रत्यय पर ही रहते राम की अंग संज्ञा हो जाएगी। और जब राम की अंग संज्ञा होगी तो टांग सिंह सामीनाथ सय सूत्र से गसी के स्थान पर आत हो जाएगा। तो हमारे पास रूप क्या बनेगा, राम प्लस आत, और इनको मिला देंगे, सवर्ण दीर्घ कर देंगे अक सवर्ण दीर्घ से, तो हमारे पास क्या बनेगा, रामात। और झलाम जसो अंते से झल अर्थात तकार को जस अर्थात दकारादेश करेंगे तो हमारे पास क्या रूप बनेगा, रामाद। ठीक है, और रामाद बनेगा तो विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा और वा अवसाने से अवसान में झलों को विकल्प से चर आदेश होगा, और जलों को जब विकल्प से चर आदेश होगा तो द के स्थान पर तर आ जाएगा और रामात हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा रामाद बनता है, इसमें केवल ये रूप नहीं लगेंगे तीन, सवर्ण दीर्घ होने के बाद वावसाने नहीं लगेगा, केवल एक, क्योंकि विकल्प से और एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, अभाव पक्ष में यहां पर रामाद बन जाएगा। इसको आप करें, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार रामाभ्याम है, जैसे हमने चतुर्थी की द्विवचन में किया था, कोई परिवर्तन नहीं है, यहां पर भी व्याम प्रत्यय आएगा सुपों की सुप प्रत्ययों से, और बाकी कार्य केवल अपादाने पंचमी ही में ही परिवर्तन आता है और कहीं पर भी परिवर्तन नहीं आता। क्या आप समझ पाए हैं? हाँ, तो पंचमी के एक वचन में ही परिवर्तन आएगा, तो बहुवचन भी ठीक उसी प्रकार है, रामेभ्य चतुर्थी के बहुवचन के समान ही। यहां पर केवल बहुवचन जल्लेत से क्या लगा है, बहुवचन संजक जलादि सुप प्रत्यय परे रहते अदंत अंग को एक आदेश हो गया। ये वहां भी हुआ था चतुर्थी के बहुवचन में, कोई नियम परिवर्तित नहीं है, बिल्कुल सभी वही है, इनको आपको करना है। अब बारी आती है, एक उदाहरण आता है रामस्य। क्या उदाहरण आता है, रामस्य। रामस्य क्या कहता है, ये कौन सी विभक्ति का है, ये षष्ठी का एक वचन है। अब इसमें सुपादि प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आएगा, इसमें आएगा गस प्रत्यय। अब गस प्रत्यय आएगा तो विभक्ति संज्ञा भी करेंगे, विभक्ति संज्ञा द्वे और षष्ठी से ऊपर क्या था, अपादाने पंचमी, और यहां क्या है, षष्ठी से और वचन संज्ञा द्वे और द्विर्वचन कवचने। जब ये सब हो जाएंगे तो यस्मात् प्रत्यय विधिस्तादि प्रत्यंगम से गस परे रहते राम की अंग संज्ञा, और अंग संज्ञा होने के बाद टांग सिंह सामीनाथ सय नियम से गस के स्थान पर सय आदेश हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, टांग सिंह सामीनाथ सया। ठीक है, तो जब सय हो जाएगा तो हमारा रूप क्या बनेगा, इनको मिला देंगे तो रामस्य। जब रामस्य रूप हमारा बन जाएगा तो हमारे रूप की सिद्धि भी पूरी हो जाएगी। अजंत सुबंत प्रकरण में ओसीचय नियम से प्रारंभ होगा। ओसीचय क्या कहता है कि यहां पर बहुवचन जल्लेत
सूत्र से अकार को एक अर्थ एत होने की अनुवृत्ति है, अतः सूत्र का अर्थ होगा कि अदंत अंग के अकार को ओस पर होने पर एकारादेश होता है। और जब एकारादेश होगा तो क्या रूप बनेगा? अब जैसे उदाहरण है हमारे पास रामयो। अब रामयो क्या कहता है? अब पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था, अर्थवत अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, कृत तद्धित समासास्य से भी प्रातिपदिक संज्ञा, गया प्रातिपदिका अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र का क्या अर्थ होता है? जो दूसरों के साथ मिलकर अपना अधिकार अर्थात अपना अर्थ प्रकट करे। अब रामयो में सुपादि प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आएगा? ओस। और जब ओस प्रत्यय आएगा तो हमारा क्या रूप बनेगा? राम प्लस ओस। और जब राम प्लस ओस बनेगा तो द्वे कयोर द्विर्वचनैक वचने नियम से क्या बनेगा? यहां पे द्विवचन संज्ञा और षष्ठी से षष्ठी विभक्ति। अब अभी अभी हमने नियम पढ़ा है ओसिच। ओसिच नियम क्या कहता है कि ओस परे रहते अदंत अंग को एकारादेश हो जाएगा। मैं में ए था, सॉरी म में अ था, अ को क्या हो गया? ए हो गया। राम प्लस ए प्लस ओस। अब जब ये आएगा अलो अंत्य से अंतिम अल के स्थान पर होगा तो एचो अयवा यावह संधि में एक अयादि संधि थी, तो एचो अयवा यावह नियम से ओ को क्या हो जाएगा? सॉरी अच ओ परे रहते एक के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। और जब ए के स्थान पर अय होगा तो हमारे पास क्या रूप शेष रहेगा? राम प्लस अय प्लस ओस। अब इनको मिला देंगे तो रामय, ये हलंत है तो इसको भी मिला देंगे तो रामयो प्लस स, ये आ गया। ससजु रू से रू हो गया सकार को, और उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा, और इत संज्ञा के बाद तस्य लोप से लोप, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा। और जब अवसान संज्ञा हो जाएगी तो रेफ को क्या होगा? खर अवसाने और विसर्जनीय सूत्र से रेफ को विसर्गादेश, और जब विसर्गादेश हो जाएगा तो हमारा रामयो रूप सिद्ध हो जाएगा। समझ में आ गया ना आप सबको? जी बहुत अच्छे। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है हर स्व नद्यापो नुट। क्या नियम आता है? हर स्व नद्यापो नुट। क्या कहता है कि हर्स्वांत अंग से आबंत अंग परे षष्ठी बहुवचन के प्रत्यय आम को नुट का आगम होता है। और जब नुट का आगम होगा तो इसमें टय की संज्ञा है तो आद्यंत टकितो कहां पीछे रहेगा? फिर सूत्र से नुट का आगम आम के आदि में होगा। और जब आम के आदि में होगा तो क्या रूप बनेगा? रामाणाम, रामी, रामयो। ये उदाहरण रहेंगे अगले नियम के। अगले नियम में के उदाहरणों में इसको समझेंगे। नियम आता है नामी। नामी क्या कहता है? नाम परे होने पर अजंत अंग को दीर्घादेश हो जाएगा। अब जब दीर्घादेश हो जाएगा तो रामानाम हमारा रूप बन जाएगा। आपके सामने है रामानाम। पूर्व स्थिति के समान ही प्रातिपदिक संज्ञा सुपादि प्रत्ययों में यहां पर आम प्रत्यय आ जाएगा। षष्ठी का बहुवचन है, ठीक है। तो बहुवचन और विभक्ति आदि संज्ञा करने के बाद हमें अभी अभी नियम पढ़ा है हर्स्व नद्यापो नुट। सूत्र से हर्स्वांत अंग से उत्तर आम को नुट का आगम हो जाएगा। और नुट में ट की इत संज्ञा हो रही है तो आद्यंतो टकितो क्या कहता है कि ये आदि में होगा। और जब आदि में होगा, किसके आदि में? आम के। तो राम प्लस नुट प्लस आम, हमारे पास ये रूप शेष रहेगा। और जब ये रहेगा शेष तो हलंत्यम से मकार की इत संज्ञा है और टकार की भी। तो मकार की तो हम न विभक्तो तुष्मा से निषेध हो जाता है, केवल टकार की और उकार की संज्ञा होगी। तो हलंत्यम से टकार की संज्ञा कर दी और उपदेश से अजनुनासिक से उकार की, तस्य लोप से लोप। और क्या शेष रहा हमारे पास? रामा प्लस न प्लस आम। अब अभी हमने नियम पढ़ा था, सॉरी राम प्लस न प्लस आम, नामी नियम पढ़ा था। नामी क्या कहता है कि नाम से परे अजंत अंग को दीर्घ आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब न प्लस आम मिलाएंगे तो नाम हो जाएगा ना। नाम से परे अजंत अंगो,
अर्थात म में अ हो तो उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो हमारे पास क्या रूप बना, रामा प्लस न प्लस आम, रामा प्लस नाम। अब पिछली कक्षाओं में एक नियम पढ़ा था, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम था, अट कुपवांग नुम वय वा ये अपि। नियम क्या कहता है कि रेप से उत्तर अट आदि को व्यवधान होने पर भी नकार को क्या हो जाएगा, अणकार आदेश हो जाएगा। और जब अणकार होगा तो हमारा रूप रामानाम सिद्ध हो जाएगा। और रामानाम जब सिद्ध हो जाएगा तो और क्या सिद्ध करना है। अब सप्तमी के एक वचन में आता है रामे, क्या आता है, रामे। अब रामे क्या कहता है, रामे में सुपादि प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आएगा, गी। अब जब गी प्रत्यय आएगा, अब देखो मैंने ऊपर के नियम आपको नहीं बताए हैं, हमने प्रातिपदिक संज्ञा आदि, क्योंकि हम प्रयत्न कर रहे हैं कम समय में अधिक चीजों के बारे में जानकारी। तो गी प्रत्यय आने के बाद यहां पर सप्तमी के लिए कौन सा नियम आएगा, सप्तम्य अधिकरणी। कौन सा नियम आएगा, सप्तम्य अधिकरणी, क्योंकि अधिकरण को ही सप्तमी कहते हैं। सूत्र से सप्तमी विभक्ति। अब गी था, गी के गकार की इच संज्ञा प्राप्त है और उसका लोप भी प्राप्त है। किस नियम से है, वो है लसक तद्धिति। सूत्र से इच संज्ञा कर देंगे गकार की, लकार सकार कवर्ग, और गय किस में आता है, कवर्ग में। तो कवर्ग के गय की संज्ञा और तस्य लोप से लोप, और लोप होने के बाद राम प्लस ई, यहां पर गुण प्राप्त है, अ प्लस ई को क्या हो जाएगा, गुण ए। तो राम में हमारा रूप बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार रामेशु रूप बनता, सॉरी रामयो आ गया, ये सप्तमी का द्विवचन, ये भी बिल्कुल उसी प्रकार है, कोई परिवर्तन नहीं है, ये आपको करना है। ठीक है। अब आगे नियम आता है आदेश प्रत्ययो। ये अंतिम उदाहरण है रामेशु, उसके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है आदेश प्रत्ययो। सूत्र क्या कहता है कि इनको सूत्र का अधिकार है। सूत्र में क्या है, इनको सूत्र, अष्टध्यायी में एक सूत्र आता है इनको। ठीक है। इण और क वर्ग परे रहते अपदांत स हो और अपदांत स हो और वह ईषद विवृत वर्ण सकार और सकार के स्थान पर आदेश होता है। मूर्धन्य सकार ही सकार के स्थान पर अर्थात दंत्य सकार पर आदेश होता है। अब हमारे पास उदाहरण क्या है, रामेशु। आइए सिद्धि के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा आदि कर लिया हमने, सुप आदि प्रत्यय ले आए। सुप में अंत में क्या है, सुप, राम प्लस सुप आ गया हमारे पास। बहुसु बहुवचनम सप्तम्याधिकरणे आदि नियम लगा लिए। सुप के प की संज्ञा करके लोप कर दिया, हमारे पास क्या शेष रहा, राम प्लस सु। अब जब सु शेष रह जाएगा तो बहुवचन जल्लित। बहुवचन जल्लित क्या कहता है कि बहुवचन की विवक्षा में बहुवचन संज्ञक जलादि सुप प्रत्यय परे रहते अदंत अंग को अर्थात अकार को एकार आदेश हो जाएगा। तो यहां पर रामे बन जाएगा और सु हो जाएगा। और जब रामे सु हो जाएगा तो अभी नियम पड़ा है आदेश प्रत्ययो। आदेश प्रत्ययो क्या कहता है कि इण अर्थात ए से परे प्रत्यय के अवयव अपदांत सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। और जब अपदांत सकार को मूर्धन्य आदेश होगा तो रूप क्या बनेगा हमारा, दंत्य सकार के स्थान पर क्या आएगा, मूर्धन्य सकार। और जब मूर्धन्य सकार हो जाएगा तो हमारा रूप क्या बनेगा, रामेशु बन गया ना, रामेशु। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को सर्वादिनी सर्वनामानी नियम से प्रारंभ करेंगे। इसमें जैसे सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्यतर, इतर, त्वत, त्व, नेम, सम, सिम, त्वद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद, अस्मद, भवतु, किम, इन सब रूपों की सिद्धियां होंगी। अब हमने राम शब्द को सिद्ध कर लिया, अजंत सुबंत में हमने एक शब्द को अच्छे से सिद्ध कर लिया, तो हम सर्व की भी सिद्ध कर पाएंगे, विश्व की, उभय, उभय, डतर, डतम, इन सब रूपों की सिद्धियों को सिद्ध आराम से कर पाएंगे।
एकाध ही स्थानों पर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, क्योंकि ये सब कहां पढ़े गए हैं, ये सर्वाधिगण में पढ़े हुए शब्द हैं। तो इनकी सर्वनाम संज्ञक होते हैं ये सब, ठीक है ना। अब आपको पता ही है सर्वनाम किसे कहते हैं। यदि नहीं पता तो कमेंट कीजिए, अगली कक्षा में हम इस चीज के बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की कक्षाओं में। नमस्ते जी।